हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 14 सितंबर 2022 और आज की 16 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो यही पहली अपडेट, पिछले कल की बात करें तो हिमाचल में 3198 पर्सन जो है टेस्टेड हुए हैं, उनमें से 40 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 69% रिकवर्ड हुए हैं यानी कि ठीक हुए हैं, 2% एडमिट हुए हैं, 8% जो हैं पेशेंट जो हैं डिस्चार्ज हुए हैं। टोटल एक्टिव केसेस की बात करें तो 328 यहाँ पे एक्टिव केसेस हैं हिमाचल में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो दोस्तों ये एचपीयू की अपडेट है, ये है एडमिशन नोटिस और ये आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट, ये भी एचपी की तरफ से दोस्तों नोटिस है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको जो है 20 सितंबर तक आपको फीस पे करवा देनी है एलएलएम के लिए। ओके, पीएचडी प्रोग्राम विदाउट एंट्रेंस टेस्ट है ये। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही, ये टाइम टेबल है दोस्तों सर्टिफिकेट कोर्स इन वैदिक मैथमेटिक्स के लिए। ओके, ये टाइम टेबल यहाँ पे आया हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, ये भी दोस्तों टाइम टेबल है, ये है डिप्लोमा इन एशियंट इंडियन मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर फॉर सेशन 2022-23 के लिए। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही, ये दोस्तों एचपीयू रीजनल सेंटर धर्मशाला की तरफ से नॉन सब्सिडाइज्ड सीट्स के लिए यहाँ पर जो है ये सिलेक्शन है और ये आपको फीस जमा करवा देनी है 16 सितंबर तक। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, ये भी दोस्तों एचपीयू की तरफ से अपडेट है और ये आप इधर देख सकते हो 2022-23 वर्ष कक्षाओं में निर्धारित तिथि 31/8 तक प्रवेश नहीं ले सके हैं, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय से संबंध समस्त राजकीय गैर राजकीय एवं संस्कृत महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर प्रवेश की अंतिम तिथि को दिनांक 20 सितंबर 2022 तक शाम 5 बजे तक बढ़ाने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया है। यानी कि अगर किसी ने ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ली है तो अभी 20 सितंबर तक उनके पास एक और चांस है इनके पास कि वो 20 सितंबर तक एडमिशन ले सकें। तो अगर किसी ने एडमिशन लेनी है कॉलेज में तो वो ले सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, मिशन गगनयान 2024 में परीक्षण साल के अंत तक, कोविड महामारी से अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण में देरी, 2 भारतीयों को अंतरिक्ष में ले जाने वाला भारत का पहला मिशन गगनयान साल 2024 में प्रक्षेपित होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को बताया कि कोविड-19 महामारी की वजह से मिशन में विलंब हो रहा है, इसलिए इससे पहले सरकार ने 2022 में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर इसके प्रक्षेपण की जो है योजना बनाई थी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। सबसे पहले जाएगी व्योम मित्र, मिशन चंद्रयान 3 भी अगले वर्ष, तो ये आप इधर देख सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, एचपीयू ने 315 विद्यार्थियों को आवंटित किए छात्रावास, छात्रावासों के लिए आए 930 आवेदनों में से मेरिट आधार पर आवंटित किए कमरे, वरीयता आधार पर मिलेंगे कमरे। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने छात्रावास आवंटन की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 315 विद्यार्थियों को मेरिट आधार पर छात्रावास आवंटित किए हैं। छात्रावासों के लिए छात्राओं से 542 और छात्रों से 388 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पीजी डिग्री कोर्स और पीएचडी की प्रवेश प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। पीजी कोर्स की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय ने छात्रावास आवंटन की पहली सूची जो है जारी की है। 14 सितंबर तक सूची में शामिल छात्र छात्राओं को फीस जमा करवाने का समय दिया गया है। विश्वविद्यालय के छात्रावासों की मेरिट आवंटन की सूची पहली सूची के अनुसार इस बार छात्रों के 4 छात्रावासों के लिए ही आए 388 में से 180 को ही छात्रावास मिल पाए हैं। छात्राओं के 9 छात्रावासों के लिए आए 542 आवेदनों में से 135 को ही सीट आवंटित हो सकी है। एक छात्रावास को गिराने के बाद इस बार छात्राओं को छात्रावासों में कम सीटें मिलेंगी। छात्रावासों के लिए आवेदन करने के लिए बावजूद सीट न पाने वाले को अब बाहर ही निजी मकान किराए पर लेना अपनी पढ़ाई करनी होगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। तो विश्वविद्यालय में पीएचडी छात्रों को वर्ष 2020 से लेकर छात्रावास आवंटित नहीं हो पाए हैं। छात्रावासों में जो है पीएचडी के लिए निर्धारित सीटों पर पहले से ही आवंटित कमरों के कारण ये खाली नहीं हो पाए हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। इनके लिए पीएचडी शोध पूरा करने के लिए दिसंबर तक की समय सीमा बढ़ाई गई है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, बीएड डिग्री धारक ने फिर से दी जेबीटी भर्ती
प्रक्रिया को चुनौती। तो फिर से दोस्तों बीएड डिग्री धारक ने फिर से जो है जेबीटी भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट में समक्ष चुनौती दे दी है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने प्रतिवादियों से 2 हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया है और यहाँ पे इन्होंने याचिका दायर की है और राज्य सरकार, हिमाचल प्रदेश चयन आयोग और एनजीटी को प्रतिवादी बनाया है। जेबीटी से चयनित उम्मीदवारों से ने भी इस मामले में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। तो 27 सितंबर को इनकी सुनवाई जो है निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि आयोग ने बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी भर्ती प्रक्रिया से गलत तरीके से बाहर किया है। तो ये दोस्तों यहाँ पे कहा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रदेश में 24 सितंबर को थम सकते हैं निजी बसों के पहिए। मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की तैयारी में निजी बस चालक परिचालक यूनियन। तो यहाँ पे प्रदेश भर में 24 सितंबर को निजी बसों के पहिए थम सकते हैं। निजी बस चालक परिचालक यूनियन की मांगों को लेकर की जा रही अनदेखी के खिलाफ प्रदेश स्तरीय हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रही है। 24 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी दौरे पर आ रहे हैं। इसी दिन बसों का संचालन न होने से प्रदेश के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। हड़ताल की तैयारियों के लिए यूनियन के प्रतिनिधि प्रदेश भ्रमण कर निजी बसों के चालकों परिचालकों के साथ हड़ताल की रणनीति बना रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। बीटेक बीआरक में दाखिले के लिए बनाया सहायता केंद्र। तो एनआईटी हमीरपुर में विभिन्न विभागों में स्वीकृत हैं बीटेक और बीआरक की 944 सीटें। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। स्नातक डिग्री कोर्स में अब छात्र 20 सितंबर तक ले सकेंगे प्रवेश। एचपी और संबद्ध छात्रों में प्रवेश लेने से वंचित रहे विद्यार्थियों को मिली राहत। तो यहाँ पे देखें तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने इससे संबंध सभी डिग्री सरकारी गैर सरकारी यूजी डिग्री कोर्स करवाने वाले कॉलेजों और संस्कृत कॉलेजों में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि को जो है 20 सितंबर तक बढ़ा दिया, जो भी मैंने पहले आपको नोटिफिकेशन बताया है। और जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं ली है उनके लिए ये लास्ट ही चांस होगा। तो अगर किसी ने एडमिशन लेनी है तो 20 सितंबर तक जो है आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और इस साइड देखें तो HPTU की अपडेट है। HPTU हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय बी फार्मेसी में लेटरल एंट्री की 20 सीटें आवंटित। बीआरक एम फार्मेसी बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की काउंसलिंग आज। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में मंगलवार को बी फार्मेसी में लेटरल एंट्री के लिए काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग में 4 सरकारी शिक्षण संस्थानों की सभी 27 सीटें आवंटित की गई। इसके अलावा 5 अभ्यर्थियों को निजी शिक्षण संस्थानों में सीटें दे दी गई, यानी कुल 32 सीटें आवंटित की गई। बी फार्मेसी में लेटरल एंट्री के लिए 87 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तकनीकी विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता ने बताया कि बी फार्मेसी में लेटरल एंट्री की काउंसलिंग में सरकारी शिक्षण संस्थानों की सभी सीटें आवंटित की हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है और इनकी काउंसलिंग आज है। ओके, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। दोस्तों ये नोटिफिकेशन है आईशेड्यूल की तरफ से। ये है फीस फॉर MBA। तो MBA के लिए ये एडमिशन रिन्यूअल फॉर्म है MBA 3rd सेमेस्टर के लिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन आया है। तो ये आप पूरा देख लेना, मैं इसका PDF प्रोवाइड आपको करवा दूँगा, ठीक है। ये सारे नोटिफिकेशन है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन ये रहा दोस्तों दूसरा नोटिफिकेशन, ये भी आईशेड्यूल की तरफ से है। ये भी आपका एडमिशन रिन्यूएबल फॉर्म है MA MCOM 1st 3rd सेमेस्टर के लिए, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो इधर MA म्यूज़िक का भी होगा, ठीक है। तो ये भी आपको देख लेना है। 27 इसके लिए लास्ट डेट है, 27 अक्टूबर और विद लेट फीस है 5 नवंबर, ठीक। दूसरा भी आप देख लेना, जो मैंने आपको पहले नोटिफिकेशन बताया PDF में आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा दोनों का, जो सभी बताया आपको मैंने PDF जो बताया उनका सभी का। ओके, बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।